चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से की गहराई में चलते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। रात का गहरा अंधेरा है, सुनसान हाईवे, ठंडी हवा के झोंके और एक पुराना सा ढाबा जिसके बाहर बस एक पीला सा बल्ब टिमटिमा रहा है। ढाबे के अंदर कुछ ट्रक ड्राइवर और राहगीर बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। क्यों? क्योंकि ढाबे की जान कहानी सुनाने वाले हरीश चाचा पिछले 3 दिन से गायब हैं। उनकी कुर्सी एकदम खाली है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं। लेकिन तभी अंधेरे को चीरते हुए एक परछाई उभरती है। और तभी उस भारी सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, लाठी की आवाज। ठक ठक ठक। सोचिए, उस सुनसान रात में ये आवाज कितनी खौफनाक लगी होगी। हरीश चचा, जो गायब थे, अचानक लौट आते हैं। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है, जैसे कई रातों से सोए ही ना हो। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। जब ढाबे वाले ने कांपते हाथों से उन्हें चाय दी तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि वो पिछले 3 दिन से अपने एक दोस्त राजपाल के साथ थे। और सबसे डरावनी बात, ये मुलाकात हाईवे के उसी मनहूस पुराने मोड़ पर हुई थी, जहां कोई परछाई भी नहीं फटकती। अब ये पुराना मोड़ क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये हाईवे का वो हिस्सा है जहां रात के वक्त कोई भटकने की भी हिम्मत नहीं करता। ऐसा माना जाता है कि यहां सड़कें अपना रास्ता ही बदल लेती हैं। भयानक है ना? ढाबे में बैठे लोगों की तो मानो सांसें ही अटक गईं। हरीश चाचा की चाय का गिलास भरा हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी भाप पूरी तरह गायब हो चुकी है। और तभी बाहर से फिर उसी लाठी की आवाज आती है, ठक ठक ठक। लोग खौफ से भर जाते हैं। माहौल इतना भारी हो जाता है कि इस डर को कम करने के लिए ढाबे की भीड़ चाचा से मिन्नतें करने लगती है कि वो कोई कहानी सुनाए, ताकि किसी तरह बस ध्यान भटके। तो यहां से शुरू होता है हरीश चाचा का रहस्य, जहां एक भूतों की कहानी असल जिंदगी की हकीकत में बदलने लगती है। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो उनके जवानी के दिनों का कड़वा सच सामने आता है। भयानक गरीबी, एक कच्चा घर, बरसात में टपकती छत और कोने में रखे एकदम खाली बर्तन। उनकी नई नवेली खूबसूरत दुल्हन घूंघट में बैठी है और हरीश के पास जेब में खनखनाते हुए सिर्फ 2 सिक्के। दिन भर मजदूरी ढूंढने के बाद भी कई बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। भूख और आंसू छुपाना उनकी पत्नी की रोजमर्रा की आदत बन गई थी। ये वो भयानक गरीबी थी जो किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रखते। असल जिंदगी के असली भूत तो यही होते हैं। और इसी कंगाली के बीच आता है एक ऐसा मोड़ जहां अहंकार और टूटते रिश्तों का सामना होता है, खास तौर पर शादी के बाद की पहली होली पर। इस कहानी में एक बात बहुत गहराई से उभर कर आती है, जब उनकी पत्नी कहती है, मुझे कोशिश नहीं, पैसा चाहिए। दरअसल नई नवेली दुल्हन अपनी पहली होली मनाना चाहती थी। उसे नई साड़ी चाहिए थी, अच्छे पकवान चाहिए थे। हरीश लगातार कह रहा था कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी की उम्मीदों और हरीश की गरीबी के बीच का फासला बहुत बड़ा था। जरूरत और चाहत का ये टकराव एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। अब देखते हैं कि ये विवाद कैसे बढ़ा। ये किसी भी आम घर की तरह ही शुरू हुआ था। पहले नई साड़ी और पकवान न होने की हताशा, फिर धीरे धीरे ये हताशा गुस्से में बदल गई और कड़वे शब्द बोले जाने लगे। अल्टीमेटम दे दिए गए। पत्नी कहती है कि अगर पैसे नहीं हैं तो वो मायके चली जाएगी। यहीं पे हरीश का अहंकार भी जाग उठता है और वो कह देता है, तो जा, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। एक पल के गुस्से में पत्नी सच में अपना सामान बांधती है और दरवाजा बंद करके चली जाती है। वो बंद होता दरवाजा घर के उस भयानक सन्नाटे की बस एक शुरुआत था। और इसके बाद शुरू होता है तानू की तेज चुभन और अलगाव का वो भयानक दौर, जहां झूठा अहंकार दोनों को ही सजा दे रहा था। जरा हालात की तुलना करके देखिए। एक तरफ हरीश का घर है, जहां चूल्हा, चारपारी, दीवारें, सब कुछ खाली और ठंडा पड़ा है। एक ऐसा सन्नाटा जो सच में कानों को बहरा कर दे। वो हर शाम बस दरवाजे की तरफ इसी आस में देखता रहता कि शायद वो वापस आ जाए। और दूसरी तरफ पत्नी का मायका है। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वो भरा पूरा घर भी उसके लिए पराया होने लगा। चुभने वाले सवाल और गांव की औरतों की तेज गपशप ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। समय के साथ हालात कैसे बदले, ये समझना बहुत दिलचस्प है। पहले 2-3 दिन तो मायके में खूब प्यार और आराम मिला, लेकिन जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गईं कि अरे पति लेने कब आएंगे। और जब 1 महीना बीतने को आया तो गांव की औरतों के ताने बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गए कि बहू आखिर कब तक मायके में बैठी रहेगी।
मायका जो कभी सुकून की जगह हुआ करता था, अब बेचैनी और घुटन का कारण बन चुका था। यहां से हमें एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है कि ताने पेट से ज्यादा आत्मा को जलाते हैं। बिल्कुल सच है। हरीश की पत्नी को अब यह एहसास हो रहा था कि जिस गरीबी के दर्द को वो बहुत बड़ा समझकर छोड़ आई थी, मायके में बोझ बनने का वो जो भावनात्मक दर्द है ना, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और असहनीय है। उसे समझ आ गया कि अहंकार से कभी घर नहीं बसते, और फिर उसने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। और यहीं से होती है प्यार और एक नई शुरुआत की आहट, दरवाजे पर एक दस्तक के साथ। मैंने गलती की, मुझे गुस्से में घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक बहुत बड़े अहंकार के टूटने की आवाज थी। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी के नीचे जब हरीश ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी पत्नी खड़ी थी, कांपती हुई। कोई ताना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस आंसू थे जो इतने दिनों की दूरियों को पिघला रहे थे। दोनों ने अपनी अपनी गलतियां मान ली। उन्होंने अपने उस झूठे अहंकार को दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया और अपने रिश्ते को वापस घर के अंदर ले आए। इस एक पल ने, इस एक मिलन ने सब कुछ बदल के रख दिया। अगर हम इसे कदम दर कदम देखें तो सबसे पहले उस रात घर का चूल्हा फिर से जला। रोटी भले ही आधी थी, लेकिन यकीन मानिए उसमें सुकून का स्वाद पूरा था। दूसरा कदम, उनका ये मजबूत रिश्ता उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया। जल्दी गांव में सड़क बनने का काम शुरू हुआ और हरीश को लगातार मजदूरी मिलने लगी। और अंत में तीसरा कदम, अगली होली आई। इस बार रंग थोड़े कम जरूर थे, साड़ी की कोई मांग नहीं थी, लेकिन जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इंसान का अहंकार गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक है? सच में गरीबी इंसान का पेट खाली रख सकती है, लेकिन अहंकार तो पूरी जिंदगी और हमारे सबसे प्यारे रिश्तों को ही खाली कर सकता है। हरीश चाचा की ये कहानी सिर्फ एक ढाबे की रात का डरावना किस्सा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अपनों का साथ दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा होता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।